राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोयला के विद्यार्थी आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टा महलों में हेल्थ केयर वोकेशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए आप सभी का अभिनंदन ठाकुर स्टाइल सौ गृहणा चैनल पर। यहाँ पर पहुंचकर सभी हेल्थ केयर के विद्यार्थियों ने, जिसमें 9th 10th 10+1 और 10+2 के विद्यार्थी शामिल हैं, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टा महलों में पधार कर सभी छात्राओं ने स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ की, जिसमें उन्होंने डीप फ्रीज में रखी सभी दवाइयों का निरीक्षण किया, किस प्रकार से पेशेंट के बेड को तैयार किया जाता है, उसको प्रैक्टिकल रूप से उन्होंने यहाँ पे सीखा और स्वयं बेड को ठीक भी किया। आपके समक्ष हेल्थ केयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कार्य कर रहे हैं। फिर आपके समक्ष किस प्रकार से पेशेंट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जब कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है तो रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है, वो रजिस्टर उन्होंने तैयार किया, उस पर एंट्रीज की। इसके उपरांत वहाँ पे मौजूद जो नर्सेस थी, उनके सहयोग से उन्होंने वहाँ पर इंजेक्शन किस प्रकार से इंजेक्ट करते हैं पेशेंट्स को, वो भी उन्होंने जाना। और इस तरह से विद्यार्थियों ने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में की, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया। और उसके उपरांत डॉक्टर साहब ने पेशेंट से गुफ्तगू की और विस्तार से बताया कि शुगर डायबिटीज़ के क्या दुष्परिणाम होते हैं, हमें इससे किस प्रकार से बचाव करना है। और उसके बाद उच्च रक्तचाप के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बात की। तो पेट में उतनी ताकत नहीं रहती, शरीर में उतनी ताकत नहीं रहती कि वो जितनी चीनी खा रहा है वो हजम कर ले। अब वो अच्छे से हजम नहीं कर पाएगा। उसने मिठाई खाई, तुमने तो हजम कर ली खेल के। कोई बूढ़ा आदमी है, वो उसने मिठाई खाई, उसके खून में ही रह गई क्योंकि शरीर हजम ही नहीं कर पा रहा है। अब शरीर में अगर मतलब खून में अगर चीनी रह जाएगी तो तुमने देखा होगा कहीं पे चीनी गिर जाती है, वहाँ पे चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं। अगर शरीर खून में चीनी ज़्यादा रह जाएगी तो कीड़े इकट्ठे हो जाएंगे, बीमारी पकड़ लेगी। इतनी सी बात है। अब बात ऐसे है कि बंदों को हम बोलते हैं कि तुम्हारी शुगर बढ़ रही है, बंदे कहते हैं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। प्रॉब्लम तो तब होगी जब कोई कीड़ा पकड़ेगा। नॉर्मली तो चीनी बढ़ी हुई है। अब तुम्हारे घर में कहीं पे चीनी गिरी हुई है, जब तक चींटियाँ नहीं आई तब तक तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पड़ी है चीनी पड़ी है। पर जैसे ही वहाँ पे चींटियाँ आने लग गई, तुमने कहा अब तो बहुत सारी चींटियाँ आ गई, अब तो झाड़ू मारो। ऐसा ही होता है। जैसे बुढ़ापे में लोग जो चीनी हजम नहीं कर पाते हैं, उनके खून में चीनी बढ़ जाती है। उनके खून में चीनी बढ़ गई तो कीड़े पकड़ लेंगे, उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। जो तुम्हारे को नॉर्मल खांसी जुकाम होना था, उनको चीनी ज़्यादा है, अच्छा खाना मिल रहा है बैक्टीरिया को, वो बोलेगा कि मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं यहीं पे बैठा रहूँगा। उसको बीमारी ऐसी पकड़ेगी, वो ठीक नहीं होगी। तो बात ऐसे है कि चीनी शुगर शरीर को अंदर से खोखला करती है। बाहर से बंदा सोचता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो वैसे ही था जैसा हमेशा से बचपन से खा पी रहा हूँ, वैसा ही चला है सब कुछ। इसको कहते हैं ब्लड शुगर, इसको कहते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ जो है शुगर की बीमारी, सब जो आपको बताते हैं ना,
क्या कहते हैं, आपने सुना होगा अपने गांव में कि तो शुगर होगी, वो बीमारी का नाम है डायबिटीज। ये इसी कारण सबसे कॉमनली होती है कि जो चीनी शरीर हजम नहीं कर पाता, ठीक है। इसके कारण और भी बड़ी ज्यादा बीमारियां हो जाती हैं। डायबिटीज से कोई बंदा नहीं मरता, कोई बंदा नहीं है कि जिसके खून में चीनी बढ़ गई उससे वो मर जाएगा। इसके कारण जो चीनी खून में बढ़ी है, शुगर जो क्या कहते हैं खून में बढ़ी है, इसके कारण जो बीमारियां पकड़ेगा वो उसके कारण मरेगा वो। अकेली डायबिटीज के कारण बहुत रेयरली बंदे मरते हैं, बहुत ही ज्यादा हो जाए शुगर 600-700 तब बंदे मरते हैं। इसके कारण जो बीमारियां पकड़ जाती है, वो चीनी है, वो खून में चली हुई है, इन्फेक्शन पकड़ सकता है, वो खून को गाढ़ा भी कर देती है, वो उसके कारण खून और गाढ़ा हो जाता है, उसके कारण हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है। कहीं पे छोटी सी भी चोट लगेगी, अब खेत में काम करते रहते हैं सारे, आपके घर में भी करते हैं, तो खेत में काम करते हैं, कांटा लगता है, आपकी आपने सुना होगा कि आपके शरीर में नसें हैं, नसों में खून दौड़ता है सबके। तो जैसे आपके घर में पाइपें लगी हैं पानी की पाइपें लगी हैं, तो पाइपों में भी पानी दौड़ रहा है। अब ऐसा है कि पाइपों में पानी का प्रेशर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मतलब एक हमने छोटी सी पाइप थी, हमने उसको बड़े से नलके से कनेक्ट कर दिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया पानी का, तो वो पानी की पाइप टूटने का डर हो जाता है। यही बात बिल्कुल हमारे शरीर में है। जैसे शरीर में जो नसें हैं उसमें खून दौड़ रहा है, तो अब हम खून का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा दें तो नसें फटने का डर हो जाएगा। बात तो वही है, जो बाहर पाइपों में हो रहा है वही हमारे शरीर के अंदर हो रहा है। ऐसा तो है नहीं शरीर हमारा कहीं अलग से बना हुआ है, सारी चीज़ें वैसे ही काम करती हैं। तो ब्लड प्रेशर इसे कहते हैं, जो हमारे अ, नसों में खून दौड़ रहा है उसके जो प्रेशर है उस वो बढ़ गया है। अब क्यों बढ़ता है, किसी और का तो बढ़ता नहीं, तुम चेक कराओगे तुम्हारा बिल्कुल ठीक आएगा, मैं चेक कराऊंगा मेरा बिल्कुल ठीक आएगा। ऐसे होता है कि जैसे मैंने शुगर का बताया कि शरीर धीरे धीरे क्या कहते हैं हजम नहीं कर पाता चीनी, वैसे ही जो बीपी है वो इस कारण होता है, जैसे बचपन से हम खा रहे हैं, अभी तुम कुछ भी खा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे जैसे तुम खाते रहते हो ये चीज़ें, जैसे तेल वाली चीज़ें बड़ी ज़्यादा खा ली, जी पकोड़े बनते थे, हम तो रोज़ खाते थे, चटनी के साथ मज़ा आ जाता था, बचपन से खा रहा हूँ, मेरे को अभी कुछ नहीं हुआ, अब मैं 40 साल का हो गया, अभी भी वैसे ही पकोड़े खा रहा हूँ। तो बात ऐसे है कि जैसे खून में तेल ये बढ़ता जाता है, तो ये जो नसें हैं ना, पहले तो वो तुमने मतलब नलके से जो पाइप कनेक्ट करके पानी देते हैं पौधों को, वैसी वाली पाइप देखी होगी, वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी पाइप को आप कैसे भी मोड़ लो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपकी नलके जो टंकी के साथ लोहे की पाइप है उसको आप मोड़ सकते हो, उसको नहीं मोड़ सकते। तो जैसे खून में तेल बढ़ता जाता है और थोड़ी उम्र बढ़ती जाती है, तो वो जो पाइपें जो टेढ़ी मेढ़ी सी होती है ना, वो बिल्कुल हार्ड सी हो जाती हैं, और उसके कारण बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो प्रेशर है नसों में खून का। अब जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया प्रेशर नसों में खून का, तो शरीर उसको झेल नहीं पाता। अब वो इतना ज़्यादा प्रेशर से खून चला हुआ है, अब जहाँ पे भी जाएगा वो वहाँ पे जोर डालेगा अपना। तुमने देखा होगा पानी से कहीं पे पानी मारते हो तुम पाइप से, तो जोर नहीं मारता वो, वैसे ही वो उस दिमाग में जा रहा है जोर डाल रहा है, आंखों में जा रहा है जोर डाल रहा है, वो प्रेशर ही डाल रहा है पूरी जगह पे, जिस भी चीज़ पे जा रहा है उसको दबा दे रहा है, किडनी पे जा रहा है उसको दबा दे रहा है, आंखों में जाता है जब वो उसको दबाता है तो बंदे को ढंग से दिखना बंद हो जाता है, दिमाग में जाता है जब उसको दबाता है तो बंदे को सर दर्द होने लग जाता है। अब तुम सोचो, तुम दिनचर्या का काम कर रहे हो, हाँ जी मैंने तो आज घर में साग बनाया था, मज़े से खाया, तुम्हारे सर बीपी बढ़ा हुआ है तुम्हारा, एकदम से तुम्हें हर टाइम सर दर्द रह रहा है, तुम्हें कोई छोटी सी भी बात बोलेगा, तुम्हें पहले से ही सर दर्द हो रहा है, तुम्हें कितना गुस्सा आएगा। कोई भी छोटी सी ऐसी ही बात बोली किसी ने, हाँ जी तुम्हारे साग में तो स्वाद अच्छा नहीं आया, इतनी मेहनत की, तो गुस्सा नहीं आएगा। तो इससे ना पर्सनैलिटी में भी चेंज आता है, जब किसी का कॉन्स्टेंटली सर दर्द हो रहा है बीपी के कारण, उसको गुस्से गुस्से के एपिसोड उसके बढ़ जाते हैं, ठीक है, उसके किडनी पे जोर पड़ रहा है, तो जो किडनी में से पेशाब बनता है वो पेशाब कम बनने लग जाता है, दिल पे जोर पड़ रहा है तो जो दिल की नसें हैं उन पे क्या कहते हैं
असर होने के कारण हार्ट अटैक के जब भी मैं चेक कराता हूँ मेरे को कोई फर्क नहीं है। ये इसका भी ऐसे ही है, शुरुआत में इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे वो उसका शरीर ऐसे ही हो जाएगा कि 140 है कि शरीर आपका इसको झेल नहीं पाता। उस मोमेंट पे ऐसा होता है कि आपकी किडनी भी खराब हो जाती है, आपकी आंखें भी खराब हो जाती हैं और पेशाब आना खराब हो जाता है। जैसे अभी कोरोना का गोली खा लो। जैसे भी बाल में सिखाएंगे कैसे करते हैं। कितने दिन हुए अब? कल बुला रहे थे, कल मैं हैं? कल बुला रहे थे मेरे को, कल मैं कहीं गया था, मैं शाम को पहुंचा, फिर मैं टाइम जो यहाँ पे समझाओगे कि आपके अच्छे फ्यूचर के लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, कि दिन में एक सैर कर लीजिए करें, कि थोड़ा चीनी कम खाओ, थोड़ा अगर शुगर बड़ी आ गई है तो जल्दी दवाई ले लो, क्योंकि बाद में जो इसकी महंगी दवाइयाँ हैं उससे बड़े पैसे लगते हैं। उसमें बीपी है, एक गोली आज खाओगे तो आप हमेशा सही रहोगे, सरकार फ्री में वो गोली देती है। थोड़ा थोड़ा आप अपने माता पिता को गाइड करेंगे, और जैसे आप बड़े होंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को भी गाइड करेंगे कि हाँ जी ये जो क्या कहते हैं जड़ी बूटियां हैं, ये शुरुआत में ठीक रहती हैं पर बाद में अगर एक बार बीमारी हो जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होता। जैसे कुछ लोग हैं वो बीमारी शुरू होने के बाद ऐसा होता है कि हाँ जी अब हम योगा करेंगे। योगा है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, आयुर्वेदा एक बहुत अच्छी चीज़ है, पर आयुर्वेदा बीमारी को होने से रोकता है। एक बार जब आपको बीमारी हो गई उसके बाद आप योगा करेंगे तो वो बीमारी को बिल्कुल पूरा रिवर्ट नहीं कर देगा। उसमें भी बड़ा मतलब अगर बंदा बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है योगा को लेके और रोज़ कर रहा है, रोज़ एक्सरसाइज कर रहा है और रोज़ अपना खाना पीना ठीक रखता है, तो उसको ये बीमारी फ्यूचर में वो इस बीमारी को कंट्रोल कर सकता है। पर लोग ऐसा नहीं कर पाते, लोग ऐसे होते हैं कि हम थोड़ा बहुत योगा करेंगे और हम क्या कहते हैं किसी हकीम से थोड़े से वो जड़ी बूटियाँ ले लेंगे और उससे हमारा सब कुछ ठीक आ जाएगा। ये सब अगर वो योगा शुरुआत से ही करते, जब उनको मतलब जैसे 30 की उम्र पे पहुंचे थे तब करते, अब 30 के बाद वो 40 कितना होना चाहिए वैसे वजन मेरा? नहीं, लंबाई के हिसाब से। हाँ नहीं, अकॉर्डिंग टू हाइट ना, ये कम भी नहीं होना चाहिए और पता है इसका हृदयं मधुरं गगनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं वचनं मधुरं प्रविगं मधुरं चरितं मधुरं करणं
दिखा मोड़ दूँ, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूँ छोड़ दूँ, तुझे ज़्यादा मैं ना जानूँ, तुमको बस मैं अपना मानूँ माहिया, वास्ते जब भी तू मैं गवाह भी दूँ, किस्मतों का लिखा मोड़ दूँ, तेरे अलावा कोई भी ख्वाहिश नहीं है बाकी, कदम उठाऊं कहाँ भी जाऊं तुझी की जाती